Welcome in this session. Today we are discussing about slope-intercept equation of line drawing algorithm. इस सेशन में हम जो है एल्गोरिथम स्लोप इंटरसेप्ट जो एल्गोरिथम है उसकी वर्किंग और साथ में हम किस तरीके से एक कंप्यूटर ग्राफिक्स का प्रोग्राम बनाएंगे वो सारी चीजें सीखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊंगा जब हमें कंप्यूटर ग्राफिक्स का प्रोग्राम बनाना है तो क्या चेंजेस करें जिससे हमें कंप्यूटर ग्राफिक्स का प्रोग्राम बना सके हम। कुछ हमें चेंजेस करने होते हैं, कुछ सेटिंग करनी होती है ताकि हम जो है ग्राफिक्स लाइब्रेरी को इंक्लूड कर सकें। तो वो सारी चीजें हमें इंक्लूड करनी सीखनी है सबसे पहले, तब हम प्रोग्राम्स को रन करेंगे। किस तरीके से प्रोग्राम को रन करना है सबसे पहले ये हम आज सीखेंगे। ठीक है, ये हमारा शेयर करता हूँ एक स्क्रीन। शेयर अभी जो है सबसे पहले हम प्रोग्राम कर रहे हैं कि प्रोग्राम कैसे स्टार्ट करेंगे। ये छोटा सा हम एक एग्जाम्पल लेंगे इसमें, ठीक है। प्रोग्राम रन करने के लिए जो सबसे पहले हमें करना है वो क्या करना है, हेलो सर, गुड मॉर्निंग। बेटे अब दिखाई दे रहा है? हेलो, जी सर, दिख रहा है स्क्रीन? जी यस सर। सर। ठीक है बेटे, ये जैसे आप सबसे पहले खोलते हो सी का जो एडिटर है, तो यहाँ जाओगे आप ऑप्शन में। ऑप्शन में जाने के बाद एक लिंकर ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक करो और उसके बाद यहाँ पे लाइब्रेरी में जाओ और ये वाली अनक्लिक होगा, इसे क्लिक करना है यहाँ पे, यानी क्रॉस आना चाहिए। ज्यादातर जब शुरू में आप जाओगे तो यहाँ ऐसे होगा, ये इस तरीके से, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करते ही फिर इसको ओके कर दोगे, यानी अब आपका प्रोग्राम जो है वो कंप्यूटर जो ग्राफिक्स है उसके प्रोग्राम को रन कर सकता है। जो दूसरा चेंजेस है, ये एक इनेंट ग्राफ होता है हमारा, फंक्शंस होता है जिसके थ्रू हमें ग्राफिक्स प्रोग्राम चलाने होते हैं। तो इसके अंदर ये वाला पोर्शन खाली होता है, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू नहीं होगी इसमें। ये कहाँ से मिलेगी हमें कि हमारा जो प्रोग्राम है वो कहाँ इंस्टॉल है, वहां से, यहाँ से जाएंगे आप डायरेक्टरी से, तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि हमारी इंक्लूड डायरेक्टरी कौन सी है। हमारी इंक्लूड डायरेक्टरी है सी और टीसी, यानी टीसी के अंदर हमारे पास जो है लाइब्रेरी फाइल्स अवेलेबल हैं। तो वहां से बीजीआई हमारा एक वीडियो कंट्रोलर होता है जिसको मैं यहाँ इंक्लूड करना होता है। ये ध्यान रखना है कि ये फॉरवर्ड स्लैश लगाओगे, अदरवाइज अगर बैकवर्ड स्लैश लगा दिया तब ये रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, इसे बीजीआई को नहीं फाइंड कर पाएगा और आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा। जैसे ये मैंने यहाँ पे इस तरीके से लगा दिया, ये कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम कर सकते हैं रन करते समय। तो अब हम अगर इसको रन करेंगे तो प्रोग्राम चलेगा, बट कुछ भी दिखाई देने वाला नहीं। ये तो पहले से आ रहा है, एक बार इंक्लूड कर दिया इसलिए आ गया, लेकिन अगर फर्स्ट टाइम आपने प्रोग्राम बनाओगे इस तरीके से लगाओगे तो वो कुछ भी नहीं दिखाई देगा स्क्रीन पे, वो कह देगा बीजीआई मिस। ये फर्स्ट टाइम इंक्लूड होने के बाद ये इसने रीड कर लिया, तो हमें इस तरीके से ये यहाँ पे दो वैल्यूज फॉरवर्ड स्लैश लगाने होते हैं, जरूरी है ये अब मैं बारी बारी से ये बताता हूँ कि इस पूरे प्रोग्राम का मतलब क्या है और ये हमने क्यों यूज किया हुआ है। ये जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम फॉर सर्किल जनरेशन है थ्रू
लाइब्रेरी फंक्शंस है हमारे पास। graphics.h जो हेडर फाइल है उसमें बहुत सारे प्रिमिटिव्स कंपोनेंट है हमारे, जो जिनके बने हुए प्रोग्राम्स हैं जिनको हम डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। और इनिंट ग्राफ का काम क्या होता है, ये एक हमारा फंक्शन है जो ग्राफिक्स जो ड्राइवर्स हैं उनको इनिशियलाइज करता है। और जो ड्राइवर्स हैं ये जैसे हमारा BGI है इसको डिटेक्ट करता है ये G ड्राइवर, और इसके अंदर ये हमने एक डिटेक्ट कीवर्ड यूज किया हुआ है। जैसे ही हम यहाँ G ड्राइवर पास करेंगे तो इसके बदले एड्रेस के थ्रू ढूंढना शुरू करेगा। डिटेक्ट ऑटोमेटिकली, इसका मतलब कंप्यूटर समझ जाएगा कि आपके पास जो अवेलेबल ग्राफिक्स ड्राइवर्स है उसको ढूंढना है, और उसका एड्रेस कहाँ पास कर देना है। अवेलेबल जो हमारा Gmod नाम से एक इंटीजर वेरिएबल है उसमें उसका एड्रेस पास करना है। एड्रेसेस जो है हमारे इंटीजर टाइप में होते हैं, इसीलिए हमने यहाँ Gmod लिया हुआ है। इसका जो हमारा Gmod के अंदर हम निकल के आता है कि टेक्स्ट मोड में है या ग्राफिक्स मोड में, ठीक है। तो ये हमारे टेक्स्ट मोड में हमें यूज करना है, ग्राफिक्स मोड में सॉरी यूज करना है, इसलिए इसका एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। अब ये जो पूरा कोड है इसको हटा देता हूँ मैं, इसकी जरूरत नहीं है। ये एरर मैसेज के लिए है, अगर किसी कारण से ड्राइवर ना मिले तब की बात है ये कि ये एरर देगा। हमारा जो पूरा सर्किल है, जब हम सर्किल को ड्रॉ करते हैं तो हमें 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। एक तो सेंटर पॉइंट जहां से सर्किल ड्रॉ होगा, और एक होगी रेडियस। हमारा एम क्या है, सर्किल हमारा जनरेट हो। देखिए मैं रन करके दिखाऊं, ये हमने प्रोग्राम रन किया तो बिल्कुल सेंटर में आ रहा है हमारा सर्किल। और इसके जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस वो हमें रिट्राइव है गेट एक्स से, और जो सेंटर एक्सिस है, सेंटर कोऑर्डिनेट है वाई एक्सिस के, वो हमें मिले गेट वाई से, गेट मैक्स वाई से। तो ये दो बने हुए फंक्शंस हैं जो हमें पूरी स्क्रीन के जो सेंटर में एक्स और वाई पढ़ते हैं उनको रिट्राइव दे करके हमें अवेलेबल करा देंगे। नेक्स्ट हमारा जो कलर है, कलर हमारा वाइट है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। चेंज कैसे करेंगे, ये फंक्शन है हमारा गेट मैक्स कलर। मैक्स कलर होता है, मैक्सिमम होता है वाइट, और अपनी मर्जी से भी हम कलर चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज हो गया, ये 0 से लेके 15 तक वैल्यूज हम अलग अलग डाल सकते हैं, जिससे हमें अलग अलग कलर्स के सर्किल दिख जाएंगे। यहाँ पे ये हमारा सर्किल हो गया। सर्किल का ये एक्स कोऑर्डिनेट और ये वाई कोऑर्डिनेट, और ये गिवन हमारी जो रेडियस है, रेडियस हमने 100 ली हुई है। अगर मैं इस रेडियस को कम कर देता हूँ तो सर्किल का साइज छोटा हो जाएगा, और इसको ज्यादा कर देते हैं तो हमारा सर्किल बड़ा हो जाएगा। तो सर्किल का जो साइज है वो डिटरमाइन होता है उसकी रेडियस से। इसी तरीके से अगर मुझे क्या करना है, एक सर्किल और बनाना है तो उसको भी बना सकते हैं। सर्किल मिड एक्स प्लस 10 कोमा मिड वाई प्लस 10 कोमा रेडियस हम इसको चला देते हैं, एक सर्किल और बन जाएगा हमारा। ये 2 सर्किल तैयार हो गए। इस तरीके से हम अपने कितने भी सर्किल बना सकते हैं। इनिंट ग्राफ का काम है इनिशियलाइज करना, ग्राफिक्स मोड में आपके कंप्यूटर को लेके आएगा। और एक इसके बाद हम यूज करते हैं, इसको हटा देते हैं लाइन को, बेसिक प्रोग्राम रहने देते हैं इसको।
क्लीन अप करने के लिए, ग्राफ को खत्म करने के लिए क्लोज ग्राफ एक फंक्शन है। क्लोज द ग्राफिक्स मोड, क्लोज ग्राफ स्टार्टिंग योर प्रोग्राम इन ग्राफिक्स मोड। ये स्टार्ट करा देगा आपके प्रोग्राम को। ये एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, इस तरीके से हम जो है अपने प्रोग्राम को बना सकते हैं। वापस जा रहे हैं, ठीक है, न्यूज शेयर कर रहे हैं, हम अपनी प्रेजेंटेशन पे वापस जा रहे हैं। अब हमने यहाँ पे जो लाइन ड्रॉ की थी, अभी हमने सीखा कि बेसिक प्रोग्राम ग्राफिक्स का कैसे बनाएंगे। लाइन लाइन जो ड्रॉ करते हैं उसके लिए सबसे बेसिक टेक्निक है स्लोप इंटरसेप्ट इक्वेशन। इसके अंदर हमारे पास जो है वो मदर इक्वेशन है लाइन ड्राइंग की, y इक्वल टू mx प्लस b। उसका यूज करते हुए हमारे पास दो कंडीशन बनती हैं। पहली कंडीशन, जब हमारा m की वैल्यू 1 से कम हो तो हमें dx को हम सेट करते हैं 1 और dy कंप्यूट करते हैं, dy इक्वल टू m इंटू dx फॉर अ लाइन विद स्लोप हैविंग मोर देन 1। अगर हमारा लाइन का स्लोप 1 से ज्यादा है तब कैसे करेंगे हम, तब dy is set to 1 and dx calculated by dx is equal to dy upon m। ये दो हमारे केसेस हैं इसमें जिनको हमें ध्यान रखना है। पहला, जब हमारा m लेस देन 1 हो तो dx को हम 1 सेट करेंगे और dy कंप्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 से। अगर हमारा m मोर देन 1 हो तो dy को हम सेट करेंगे 1 और dx कंप्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 के थ्रू। इसके बाद जो है एक छोटा सा हमने प्रोग्राम बनाया हुआ है यहाँ पे जो स्लोप इंटरसेप्ट इक्वेशन की वर्किंग एक्सप्लेन करता है हमें। ये प्रोग्राम डायरेक्टली आप रन करके देखेंगे। सिंपल, सबसे पहले ये डिटेक्ट को कैपिटल बेटा यहाँ पे स्मॉल में लिखा गया है। डिटेक्ट हमेशा कैपिटल में आएगा। जो भी लाइन हम ड्रॉ करते हैं मैं आपको बता देता हूँ कैसे काम करना हमने। जैसे ये हमारी लाइन है, ठीक है, इसके दो एंड पॉइंट हैं। एक तो हमारा x1 y1 और दूसरा एंड पॉइंट आपका ये वाला है जिसको हम x2 माइनस y2 लिख रहे हैं, सेकेंड एंड पॉइंट। अब हम अगर m की निकालने की बात करें तो हमारा m कैसे निकलेगा, m इज इक्वल टू dy अपॉन dx ये होता है। तो dy क्या हो गया हमारा y2 माइनस y1 और डिवाइड कर लेंगे इसको, ठीक है, और ये डिवाइड कर लेंगे x2 माइनस x1। इससे हमारी वैल्यू निकल आएगी m की। अब ये जो m की वैल्यू है, अब हम इसको देखेंगे कि m जो है लेस देन 1 है या m जो है आपका मोर देन 1 है। उसके हिसाब से जो इक्वेशंस हैं उनका यूज करते हैं पूरा प्रोग्राम ड्रा करने वाले हैं, ठीक है। अभी वापस अपने स्लाइड पे जा रहे हैं, यहाँ से देखते हैं। ये रहा, dx निकाल लिया, dy निकाल लिया, m इक्वल टू dy अपॉन dx है तो हमें m पता चल जाएगा क्या है हमारी वैल्यूज, ठीक है। ये हमारा b या c हमारा मान लो y इक्वल टू mx प्लस c लिखा हमने, तो c की वैल्यू में निकाल ली हमने ताकि जो फर्दर जो वैल्यू ऐड हो
तो अगर सी की जरूरत हो तो हम वहां पे यूज कर सकें। अगर हमारी वैल्यू x1 की x2 से ज्यादा है, यहाँ पे आ जाते हैं हमारे लाइन, ये लाइन है हमारी। दो तरीके हो सकते हैं, एक तो तरीका ये हो सकता है कि हम इस साइड से इस तरफ को ड्रॉ करें लाइन। दूसरा, ये फर्स्ट पॉइंट है, इसको हमने P1 मान लिया, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट है, इसको P2 मान लिया हमने। तो पहला जो वैल्यू है, अगर हमारा x1 छोटा है और x2 हमारा बड़ा है, तो उसके लिए क्या होगा, हमारा लाइन इस तरफ से इस तरफ को चलेगी ड्रॉ होती हुई यूं। लेकिन अगर ये स्थिति है हमारे पास x2 से बड़ा है हमारा x1, तो हमारी लाइन इस तरफ से इस तरफ को ड्रॉ होगी। इसी के लिए हमने दो केसेस बनाए हुए हैं। ये दो जो केसेस हैं हमारे, वो यही रिप्रेजेंट करते हैं। पहला जो है, अगर x1 मोर देन x2 है, तो हमारा i को हमने इनिशियली वो सेट करना है जहां से हमें स्टार्टिंग जो पॉइंट है वो हमने i लेना है, और जो एंड वाला पॉइंट है उसको j लेना है। अगर हमारा x2 बड़ा है, यानी वो स्टार्टिंग पॉइंट है, तब हमारी डायरेक्शन मूवमेंट की लाइन की इस तरफ से इस तरफ को होगी। जो मेरा कर्सर की सर आपकी सही आवाज नहीं आ पा ऐसा रही हो सकता है। और तब हमने i और j की वैल्यू को चेंज कर दिया, जो भी हमारी बड़ी वैल्यू है वहां तक जाना है हमें। यहाँ हमारे पास जो है j के अंदर क्या है, j के अंदर एंड पॉइंट है, वो चाहे इस डायरेक्शन से आए हम, चाहे इस डायरेक्शन से आए, चाहे इस डायरेक्शन से, जहां तक हमें पहुंचना है वो वैल्यू j है। और हमारा जहां से स्टार्ट हो रहा है लाइन वो i है वहां पे। और इसके बाद हमने क्या किया हुआ है, x प्लस प्लस, हर बार बढ़ा रहे हैं। y निकाल लिया हमने mx प्लस c से, और x और y हमने यहाँ पे रख दिया। सेल फंक्शन का काम है कि हमारा जो है, अगर दशमलव वाली वैल्यू आ रही है 2.4 है, तो उसको 3 कर देगा। ये कलर कॉम्बिनेशन बताता है। पुट पिक्सल एक हमारा जो फंक्शन है, उसके अंदर 3 आर्ग्यूमेंट होते हैं, एक x आर्ग्यूमेंट, एक y आर्ग्यूमेंट, और कलर जो हमारा डिस्क्रिप्शन है, वो 3 चीजें होती हैं इसमें। और ये हमने एक डिले फंक्शन लगाया हुआ है, जिससे हमें लाइन ड्रॉ होती हुई हल्के हल्के दिखाई दे। वो डिले फंक्शन जो है डॉस डॉट एच का फंक्शन है ये, ठीक है। डॉस डॉट एच जो हमारी हेडर फाइल है, उसके अंदर ये बना होता है। और उसके अंदर से हमने जो है डिले से क्या होगा, हल्के हल्के चलेगा, और हमें ड्रॉ होता हुआ दिखाई देगा कि किस तरीके से हमने ड्रॉ किया हुआ है। अभी जो है इस प्रोग्राम को हम बनाने भी वाले हैं, ठीक है, कि किस तरीके से हम इसको पूरे को ड्रॉ करके देखेंगे। स्लोप इंटरसेप्ट इक्वेशन, कुछ हमारे पास एमसीक्यू हैं जो स्लोप इंटरसेप्ट इक्वेशन से जुड़े हैं। द कार्टेशियन स्लोप इंटरसेप्ट इक्वेशन फॉर ए स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस b, y इज इक्वल टू bx। अब आप बता सकते हैं इसे देख के कि हमारी स्लोप इंटरसेप्ट इक्वेशन कौन सी है इसमें है। तो वो फर्स्ट वाला हमारा जो आंसर है वो सही है, y इज इक्वल टू mx प्लस b फॉर ए लाइन स्लोप मैग्नीट्यूड लेस देन 1। अगर हमारा लेस देन 1 है तो क्या होगा, ए सेट कोरोस्पोंडिंग वर्टिकल डिफ्लेक्शन, ए सेट प्रोपोर्शन टू स्मॉल हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन। तो यहाँ से देख सकते हैं हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर ये है, ये रहा। तो dx इज इक्वल टू 1, dx क्या बताता है आपका, हॉरिजॉन्टल। तो स्मॉल हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन, ए सेट प्रोपोर्शनल टू स्मॉल हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन वोल्टेज, ये बताएगा अगर हमारा m लेस देन 1 है। तो ये हमारे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन भी थे जो इस पे बन सकते हैं, जो इसमें पूछे जा सकते हैं। अब हम जा रहे हैं इसको प्रोग्राम बनाने इसका। कि जो हमारा स्लोप इंटरसेप्ट इक्वेशन है उसका प्रोग्राम कैसे बनेगा। क्या दब गया,
इसको बड़ा कर लेते हैं ऑल्ट एंटर से। स्लोप इंटरसेप्ट इक्वेशन सेव कर लो, इसको नाम डाल देते हैं स्लोप इंटरसेप्ट इक्वेशन। ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम प्रोग्राम बना रहे हैं। ये हेडर फाइल्स हैं और ये हमारे कुछ वैल्यूज हमारे पहले ही थे डले हुए, इसी का यूज कर रहे हैं। सेव एज कर लेते हैं इसको, तो टाइपिंग से हम बच जाएंगे, काफी सारी टाइपिंग से। सेव एज स्लोप। स्लोप इंटरसेप्ट इक्वेशन, यहाँ से हम चेंजेस करना शुरू करते हैं इसमें। हटा दो उसको सारे को। ठीक है, ये हटा देते हैं यहाँ से, और हमें कुछ वैल्यूज तो मिल ही जाएंगी इससे। यहाँ पे लिख दिया फ्लोट, फ्लोट एक्स कोमा वाई कोमा सी एम x1। ये वेरिएबल बना रहे हैं जिनकी जरूरत पड़ने वाली है। x2 dx dy y1 कोमा y2। अब यूजर से डलवा लो इनकी वैल्यूज, जो दो एंड पॉइंट है हमारे। printf एंटर फर्स्ट एंड पॉइंट, इसके बाद स्कैनफ करो %f और दूसरा %f। x1 कोमा, ये आपका x2 हो गया, y1 सॉरी y1 फर्स्ट एंड पॉइंट हो गया y1। ठीक है, पहला एंड पॉइंट हमारी लाइन का हो गया। ऐसे ही हम प्रिंट एफ करेंगे, एंटर सेकंड एंड पॉइंट, स्कैनफ %f, फिर %f लगाते हैं और ये लगा दिया हमने एंड x2 एंड y2। ये हमारे एंड पॉइंट्स हो गए। अब यहाँ पे dx निकाल लेंगे, x2 माइनस x1। ये dy निकाल लेंगे यहाँ पे, y2 माइनस y1 m इज इक्वल टू dy अपॉन dx, और ये निकाल लिया हमने c इज इक्वल टू y1 इज इक्वल टू y1 माइनस m इंटू x1 if x1 मोर देन x2। तो हमने क्या करना है, i में सेट करना है i इज इक्वल टू x1 और j इज इक्वल टू x2, एल्स
आई इजिकल टू x1 और j इजिकल टू x2, सॉरी इसको x2 करेंगे और इसको x1 करेंगे। रोल ऑफ x1 एंड y x I एंड j विल बी रिवर्स। अब हमें यहाँ पे फॉर का लूप चलाना है, स्टार्टिंग पॉइंट से लेके चलेंगे और लास्ट पॉइंट जो है हमारा j है वहां तक जाएंगे और x प्लस प्लस लगा देते हैं यहाँ पे। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे y निकालते हैं, y इक्वल टू, यहाँ पे ब्रैकेट लगाया m इंटू एक्स प्लस सी। अब पुट पिक्सल एक फंक्शन है हमारा, वो कॉल करेंगे, इसको सेव कर देते हैं ना। यस यस यस, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, लाइट चलेगी तो। सेल एक्स कोमा सेल वाई कोमा, ये कलर के लिए है, दो तीसरा आर्ग्यूमेंट है। ये डिले फंक्शन लगा रहे हैं, कैडर फाइल भी इंक्लूड करेंगे ऊपर, डॉस डॉट एच 20। अब इसको बंद कर देते हैं और गेट सी एच हमारे पास है ही। ये तो सारा ही गड़बड़ हो गया, हमने नीचे लगा दिया, इसको ऊपर ले जाओ, कोई बात नहीं। इसको यहाँ से कट करके और यहाँ पे लगा देते हैं। इसके बाद इसको तो हटा ही दो, जरूरत ही नहीं। और ये यहाँ पे कर दो पेस्ट, पेस्ट तो अब हो गया ठीक। ये एरर कोड हटा दो, एरर कोड का कहीं यूज नहीं करा हमने, इसकी जरूरत नहीं है हमें, एरर आएगी नहीं क्योंकि हमने यूज कर लिया ना पहले प्रोग्राम में। मिल रहा है ड्राइवर, ये हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है। ये हटा दिया, ये हटा दिया और सेव कर लो इसको, ओवरराइट यस, और रन कर दो, रन हो जा। क्या एरर आ गई? ओ आई जे सेल, ये है आपका आई और जे डिक्लेयर करो। यहाँ पे और भी छूट गई है, इंटीजर टाइप ले लो, आई कोमा जे एक लगा दो, डॉट डॉट एच। वैसे तो हेडर फाइल स्टूडियो लिब से आई जानी चाहिए, सेल। ओके अपग्रेड, अपने वापस पहुंच जाओ और ये आगे हम न्यू शेयर पे अपने काम भाग गया हमारा प्रोग्राम शेयर। ये क्या हो गया, कैंसिल, ये तो सब मेहनत गड़बड़ हो गई। अनडिफाइंड सिंबल, ओपन, फाइल से जाओ, ओपन कर लेते हैं। किस नाम से थी ये हमारी, स्लोप, ओपन, तो सेव ही नहीं किया इसने। चलो कोई बात नहीं, एक आईजे की एरर ने पूरी मेहनत खराब करवा दी हमारी।
कल का सर्कल वाली में है हमारा सर। ये अपग्रेड वाला मैसेज आ गया, उसके चक्कर में वो हेलो सर्कल वाले में है सर, बेटे सर्कल रन वाले Yes, करके में। sir. देख लेना सर सर्कल वाले में है सर, क्या सर्कल वाले में कह रही फाइल थी, में है सर। सर्कल वाली फाइल में सर। सर्किल। हाँ यस सर। सर। यस सर। हाँ हाँ हाँ, गुड गुड, वेल डन। अब निकल आएगा CEIN। इसको हटा दें चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं मानता तो हमारा जो है फर्स्ट एंड पॉइंट है पिक्सल। क्या हुआ, X1 Y1 एंटर क्यों नहीं किया? इसको 1 मिनट रोकते हुए 10 और ये आपका हो गया 20। आ जाओ सेकंड एंड पॉइंट 20, ये ले लो 50 और ये ले लो 50। ये आ गई लाइन, ये छोटी सी लाइन ड्रॉ होगी, ठीक है। ये देख लो इसको, चलो हो गया काम, बच गई, नहीं तो मेहनत कल भी करनी पड़ती। ये इनिंट ग्राफ से तो इनिशियलाइज हो गया हमारा ड्राइवर। ये X1 और Y1 डलवा लिए और ये X2 Y2 डलवा लिया, दोनों एंड पॉइंट। DX और DY निकाल लिया, इनका डिफरेंस X2 में से X1 घटा दिया, Y2 में से Y1 घटा दिया, इससे M निकाल लिया। M निकाल के हमने क्या किया, ये देख लिया कि हमारा जो लाइन है, जैसे ये ड्रा हो रही है ऐसे, देखो लू इसको मेरे कर्सर को, तो ये वाला पॉइंट से स्टार्ट करना है या ये वाला पॉइंट से स्टार्ट करना है, ये डिसाइड करेगा। अगर हमारा X1 X2 बड़ा है तो इनिशियल पॉइंट कहाँ से होगा, X1 से, अदरवाइज X2 हमारा इनिशियल पॉइंट हो जाएगा। फिर ये लूप चला दिया हमने, इनिशियल पॉइंट से शुरू करो, लास्ट तक जाओ और X को बढ़ाते चले जाओ। और ये Y क्या किया हमने, Y निकाल लिया MX + C से। फुट पिक्सल, ये X रख दिया यहाँ X कोऑर्डिनेट, ये Y कोऑर्डिनेट रख दिया और ये इसका कलर रख दिया। जैसा कलर रखोगे उस तरीके से उस कलर की लाइन आ जाएगी। डिले का मतलब, ये जो हमें पॉइंट्स हल्के हल्के दिखाई दे रहे थे वो इस डिले के कारण दिखाई दे रहे थे, थोड़ा स्लो हो गया उससे। ये क्लोज ग्राफ है, ये है पूरा लॉजिक इसका, ठीक है। अब हम आ जाते हैं वापिस और टैग करके, आ जाओ भाई, स्टॉप करो पहले, स्टॉप रिकॉर्ड।